आइए ऐसे ही पकड़िए साइड से हाथ कि हाथ आगे नहीं है इधर। अच्छा। सुप्रभात। आज हम सभी भैया बहनों को सत्ता की साझेदारी पाठ से एक बड़ा ही रोचक कहानी के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक और स्वरूप जो है लेबनान में देखने को मिला। उसमें ये कहानी दिया गया है कि खलील नाम का एक व्यक्ति है जो लेबनान की राजधानी बेरूत में रहता है। लेबनान देश है, उसकी राजधानी बेरूत है। अब रह गया कि खलील की उलझन क्या है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या उसकी समस्या क्या है खलील की। तो सबसे पहली समस्या है, आजकल किसी भी बड़े राष्ट्र या कहीं भी ये समस्या आम है। तो खलील के पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और उसकी माता सुन्नी मुसलमान थी। दोनों दो समुदायों के थे और लेबनान जैसे या किसी दुनिया के अन्य देश के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, प्रायः ऐसा सुनने देखने को मिलता ही है। तो अब उसके सामने उलझन ये है कि यदि लेबनान में गृह युद्ध छिड़ता है तो वह किसका साथ देगा, ऑर्थोडॉक्स या सुन्नी मुसलमान। इसलिए कि माता सुन्नी मुसलमान है तो पिता ऑर्थोडॉक्स है। अब आप भी विचार कीजिए कि खलील का क्या जाति हुआ, वह किस समुदाय का हुआ। यदि गृह युद्ध होगा तो किसका साथ देगा, पिता के तरफ से साथ देगा या माता के तरफ से साथ देगा। लेकिन लेबनान में भी जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो गृह युद्ध की समाप्ति के बाद देश के जो भी सीनियर लीडर थे सबने मिलकर के लेबनान की समस्या के लिए एक समाधान खोजा। वह समाधान क्या था, तो बड़ा ही अजूबा था। सत्ता का बंटवारा उन्होंने किया और हम लोग पढ़ रहे सत्ता की साझेदारी। लेबनान ने तत्काल अपने देश में गृह युद्ध समाप्त करने के लिए एक नया तरीका खोजा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका ने क्या किया। तो लेबनान में जाति के अनुसार पदों को बांट दिया गया। क्या किया गया, तो वहां पर राष्ट्रपति का पद जो है मैनोराइट पंथ जो कैथोलिक थे उसको दे दिया गया कि राष्ट्रपति जो भी कोई बनेगा वह इसी समुदाय से बनेगा, ये फिक्स कर दिया गया। प्रधानमंत्री यदि कोई बनेगा तो वह सुन्नी मुसलमान से ही बनेगा। उप प्रधान कोई बनेगा तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई से बनेगा। संसद का कोई अध्यक्ष बनेगा वह शिया मुसलमान से बनेगा। तो इस तरह से लेबनान ने तत्काल अपने देश में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए पदों को जाति के आधार पर बांट दिया। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रजा की इच्छा को दबा करके इस प्रकार बंटवारा करना उचित नहीं था। लेकिन उस समय के अनुसार चूंकि लेबनान में गृह युद्ध को समाप्त करना था और गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए यही तरीका था उस समय के लिए और यही उचित है। लेकिन खलील का प्रश्न ये है कि यदि खलील जिसका न तो ऑर्थोडॉक्स में आएगा न सुन्नी मुसलमान में आएगा, लेकिन हम मान ही लेते हैं कि वह सुन्नी मुसलमान या ऑर्थोडॉक्स आ गया, ये दोनों में से किसी एक में हम मान लेते हैं। और मान लीजिए कि लोकतंत्र में उसकी इच्छा है राष्ट्रपति बनने की। लोकतंत्र में तो स्वतंत्र होता है व्यक्ति चुनाव करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी पद के लिए। यदि वह राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी इच्छा का दमन होता है, यानी कि वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन वर्तमान समय के अनुसार वह श्रीलंका जैसी बेवकूफ़ी न करके उसने सत्ता का बंटवारा पंथ के आधार पर कर दिया, जिससे तत्काल लेबनान में गृह युद्ध की समस्या टल गई।